श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। मैं एस्ट्रो शावर मित्र प्रवीण आप सभी का स्वागत करता हूं एस्ट्रो शावर मंत्र पर। आज बात करेंगे मंगलवार की। श्री हनुमान जी का ध्यान करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। 5 सितंबर भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि आज रहेगी। आज सूर्योदय का समय सुबह को 6 बजे रहेगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 6:38 पर रहेगा। विक्रमी संवत 2080 में अभिजीत मुहूर्त का समय 11:54 से 12:44 तक रहेगा, जबकि राहु काल 3:29 से 5:03 तक रहेगा। दिशा शूल आज उत्तर दिशा की रहेगी। यह राशिफल आपकी चंद्र राशि के आधार पर है। यदि आप चंद्र राशि नहीं जानते तो नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। लग्न और राशि दोनों से ही राशिफल देखना चाहिए और उसका औसत निकालना चाहिए। आदेश आदेश अलख निरंजन। कन्या राशि, आज चंद्रदेव मेष राशि में रहेंगे, लेकिन शाम तक इनका गोचर जो है वो शुक्र देव की राशि में वृषभ राशि में हो जाएगा। और चंद्रदेव की राशि में शुक्र देव हैं और शुक्र देव की राशि में चंद्रदेव आ जाएंगे। और जो गोचर होगा चंद्रदेव का वो भी शुक्र देव के नक्षत्र से ही होगा। तो एक तो स्थान परिवर्तन राजयोग का निर्माण होगा शाम के बाद, और दूसरा शुक्र देव के नक्षत्र से चंद्रदेव का गोचर ये बहुत ही प्रभावी आप लोगों के लिए रहने वाला है। कई दिनों की दिक्कत जो आमदनी को लेकर के आपके सामने अप एंड डाउन की स्थिति बनी हुई थी, इससे निकलने में आपको ये काफ़ी सहायता करेंगे। बृहस्पति देव भी अब वक्री हो गए हैं। तो बृहस्पति वक्री हैं, बुध वक्री हैं, शनि वक्री हैं। राहु और केतु हमेशा ही वक्री रहते हैं। और गुरुदेव का परिवर्तन वक्रत्व काल में हुआ है, तो यह भी आपके जीवन पर कहीं ना कहीं प्रभाव डालेगा। तो आज का गोचर आपके लिए क्या क्या खुशखबरी लेकर आया है, इसी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले चंद्रदेव आपके एकादश भाव के स्वामी हैं। सुबह जब आप सोकर उठेंगे तो ये राहु और बृहस्पति के साथ रहेंगे। तो यहाँ मानसिक पीड़ा जो आपकी चल रही थी वो तो रहेगी, लेकिन उसमें कमी आएगी, क्योंकि ये भाग्येश और धनेश के नक्षत्र से आज गोचर करेंगे। तो परेशानियों के बावजूद आपकी इनकम में इजाफा होगा। ऐसा नहीं कि कल के दिन आपका दिन बहुत परेशानियों से बिल्कुल खत्म होने वाला है। परेशानी, चिंता, सिर दर्द, अशांति का माहौल यह तो आपकी ज़िंदगी में शाम तक रहेगा। हालांकि जब चंद्रदेव राशि परिवर्तन करेंगे तब ये सब स्थितियां काफूर हो जाएगी, लेकिन उससे पूर्व मानसिक अशांति का सामना आपको करना ही पड़ेगा। सिर की दर्द की प्रॉब्लम यह चंद्रदेव के कारण होगी, क्योंकि राहु और चंद्र का ग्रहण दोष गोचर में बन रहा है। गज केसरी योग भी बन रहा है, लेकिन सप्तमेश जो है वो अष्टम स्थान में बैठे हैं, तो अपने शुभ प्रभाव में कहीं ना कहीं कमी ला रहे हैं। और गज केसरी योग से जितना लाभ आपको मिलना चाहिए उतना लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। तो बावजूद इसके जो आज की स्थिति अर्थात कल के दिन की जो स्थिति थी वो अब नहीं रहेगी, उससे आप उबर जाएंगे। आपको बस आगे कदम बढ़ाना है, इनकम आपकी होगी। वहीं शाम के बाद जब शुक्र देव के नक्षत्र से चंद्रदेव का गोचर होगा तो अचानक से आपकी आमदनी बढ़ेगी, अचानक से धन की प्राप्ति होगी। कुटुंबी जनों का कहीं ना कहीं आपको सहयोग प्राप्त होगा। जो लोग आपसे बात करने को तैयार नहीं थे वो लोग भी आपसे बात करेंगे। क्योंकि गोचर उनको प्रभावित करेगा कि नहीं यार, गलती इसकी नहीं है। देखिए, जब गोचर खराब होता है तो गलती अपनी हो तो कोई सुनाए तो एक दफ़ा को फिर भी सहन होता है, लेकिन जब गलती अपनी ही ना हो और तब भी हमारे खिलाफ बात हो जाए, हमारे खिलाफ लोग बोलने शुरू हो जाएं, तो मन को बड़ा दुख होता है।
तो ग्रहण दोष में इसी तरह का योग बनता है। लेकिन अब चूंकि चंद्रदेव राशि चेंज कर रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ पर सुकून की प्राप्ति होगी। और भाग्य भाव में एकादश शेष का भाग्य भाव में आना यह आपके लिए परम कल्याणकारी स्थिति बनाएगा। अगले 2-2.5 दिन आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। हालांकि सावधान तो आपको रहना होगा, क्योंकि जो आपके लग्नेश हैं वो वक्री हैं और भैया 12वें स्थान में है। देखिए हम बता चुके हैं हॉस्पिटल्स का, रोग का, खर्चों का कारण होता है। तो खर्च की अधिकता कहीं ना कहीं परेशान आपको कर रही होगी। लेकिन अब खर्च तो आपका बदस्तूर रहेगा, लेकिन उसके साथ आमदनी बढ़ जाएगी, जिससे कि आपका मन कहीं ना कहीं प्रसन्न रहेगा। वहीं शुक्रदेव और चंद्रदेव का आपस में जो इंटरचेंज है, एक दूसरे के घर में जो प्रवेश है, वो आपके लिए बड़ा भाग्यकारी सिद्ध होने वाला है। सबसे पहले तो प्रेम संबंधों में आपको बहुत अधिक सफलता मिलने के योग बनेंगे। दूसरी बात, कहीं ना कहीं आपके ज्ञान की बदौलत आप अपनी अर्निंग को बढ़ा पाएंगे। आप कलाकार हैं, आप ज्योतिषी हैं, आप कोई वाक से संबंधित कार्य करते हैं, कम्युनिकेशंस का कार्य करते हैं, या फिर कहीं ना कहीं आप कला के क्षेत्र में, जैसे कि कलाकार होते हैं, एक्ट्रेस होते हैं, या फिर ग्लैमर्स के क्षेत्र में हैं, तो आपका भाग्य यहाँ पर पूरा साथ आपको देने वाला है। कहीं ना कहीं आकस्मिक धन लाभ को भी यह दर्शाएगा। क्यों भैया? क्योंकि जो शनिदेव है, उन शनिदेव की दृष्टि राहु पर है। बृहस्पति देव वक्री हो गए। हालांकि बृहस्पति देव का वक्री होना आपके लिए बहुत शुभ स्थिति पैदा नहीं करता, या कहीं ना कहीं आपके लिए परेशानी लाता है, लेकिन फिर भी शनिदेव की दृष्टि यहाँ पर होगी और राहु से दूसरे घर में चंद्र होंगे, और शुक्र देव की दृष्टि पंचम भाव पर होगी, एकादश के स्वामी के घर में बैठ करके। तो ये अचानक से धन प्राप्ति के योग आपके बनाएगा, आपके मन में एक प्रसन्नता देगा। शाम के बाद आपके जो रुके हुए कार्य होंगे वो शाम के बाद अचानक बनने शुरू हो जाएंगे, और परसों तक तो स्थिति ऐसी बनेगी कि कार्य आपके बिना प्रयास किए ही बनने शुरू हो जाए। लेकिन गोचर में अच्छी स्थिति है, इसका मतलब यह नहीं कि आप हाथ पर हाथ रख के बैठ जाए। भैया प्रयत्न करते रहिए। कल हमने एक लाइन लिखी थी, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। आपको डरना नहीं है, क्योंकि जो बढ़ना जानता है, जो अपनी हिम्मत नहीं हारता, नियति उसको फेल नहीं कर सकती। नियति परेशानियां डाल सकती है, नियति एक से एक बड़ी दिक्कत आपके सामने खड़ी कर सकती है यदि आपकी ग्रह स्थिति काफ़ी खराब है। लेकिन यदि आप बढ़ते जाएंगे, हौसले का दामन नहीं छोड़ेंगे, तो आप असफल हों ऐसा नहीं हो सकता। हाँ इतना है, जितना अधिक अच्छा रिजल्ट मिलना चाहिए उतना 1% आपको ना मिले, लेकिन उसका शुभ प्रभाव ही ना मिले, ऐसा संभव नहीं है। सूर्यदेव आपका विदेश के भाव को मजबूत कर रहे हैं, विदेश से आपको अर्निंग दिला रहे हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट जॉब में है उनके लिए संघर्ष को थोड़ा बढ़ा भी रहे हैं। आप विदेश की यात्रा करते हैं, आप विदेश से संबंधित कोई काम सरकारी अधिकारी के तौर पर करते हैं, तो आपको सचेत रहना होगा, आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि आपके खिलाफ कोई ना कोई चाल वहां पर चली जा सकती है। हालांकि विजय आपकी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि शनि और बुध एक दूसरे को देख रहे हैं। लेकिन शनि की दृष्टि भी सूर्य पर है, जो कि शत्रु का संबंध बनता है, समसप्तक संबंध। लेकिन शनि और सूर्य एक दूसरे के आपस में शत्रु हैं। अब शनिदेव अपने मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं, सूर्यदेव अपनी ही राशि में विराजमान है, दोनों ही बहुत मजबूत स्थिति में है। तो जब दोनों की दृष्टियां आमने सामने टकराएंगी तो भैया कहीं ना कहीं तो कुछ दिक्कत बनेगी। इसलिए आपको सावधान रहना है। रोग रिपू ऋण आपके सामने घुटने टेक देंगे, लेकिन फिर भी आपको सतर्क रहना है, क्योंकि भैया यदि सतर्कता हटती है तो कहीं ना कहीं उसका लाभ हमारे कॉम्पिटिटर्स को मिल जाता है। भाग्य की बढ़ोतरी कैसे हो ज़्यादा करें? तो स्त्रियों का सम्मान करें। स्त्रियों का जितना अधिक आप सम्मान करेंगे उतना अधिक आपको लाभ मिलने वाला है, क्योंकि एकादशी शुक्रदेव की राशि में आकर के बैठ गए हैं। शुक्रदेव वक्री हैं, 10वें 11वें 12वें तीनों का फल आपको दे रहे हैं, तो कर्म भाव को आपके मजबूत करेंगे। जो आपके रोजगार में दिक्कत आ रही थी वो दूर होगी। डेली इनकम, डेली की इनकम की बात करें, उसमें हल्की फुल्की दिक्कत का सामना आपको करना पड़ सकता है, क्योंकि इस भाव के स्वामी बृहस्पति देव वक्री हो गए हैं।
और राहु के साथ है, इस चीज़ को मत भूलिएगा। अक्टूबर के बाद यह दोष समाप्त होगा जब राहु देवता मीन राशि में आएंगे। अभी फिलहाल तो वक्रत्व काल 118 दिन का बृहस्पति का है, तो डेली इनकम में आपको कुछ ना कुछ दिक्कत होगी। हालांकि चंद्रदेव की कृपा से आपको आज तो कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं होने वाली डेली इनकम में, लेकिन फिर भी आपको इस बात के लिए तैयार रहना है कि अपने अपनी डेली इनकम को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ नए नए प्रपोजल निकालने, क्योंकि भाग्य का साथ आपको मिल रहा है। और जो भाग्य का साथ होता है ना, ये भैया बड़ा बलवान होता है। कहते हैं भाग्यवान व्यक्ति, विलक्षण प्रतिभा के जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं उनसे अधिक अर्न कर सकता है। क्यों? क्योंकि आपके पास विलक्षण प्रतिभा है और भाग्य नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप डाउन रहेंगे। लेकिन यदि आपके पास विलक्षण प्रतिभा नहीं है और भाग्य का साथ आपको बहुत तगड़ा है, तो आप विलक्षण प्रतिभा वाले व्यक्ति को अपने पास रख सकते हैं, पार्टनर के रूप में, मैनेजर के रूप में, मतलब एक बड़ी पोस्ट पर रख सकते हैं, तो आप उनसे काम ले सकते हैं। तो भाग्य की स्थिति का मजबूत होना बहुत जरूरी है, जो कि शुक्रदेव आपके एकादश स्थान में बैठ करके आपको बहुत ज्यादा बल प्रदान कर रहे हैं और आपके कई दोषों का शमन कर रहे हैं। जो बुध देव के कारण दोष बनेगा उसका शमन कर रहे हैं, शुक्र देव बृहस्पति देव के कारण जो दोष बनेगा उसके उसमें आपको कहीं ना कहीं रिलीफ देंगे। क्योंकि बृहस्पति देव जो है वो शुक्र देव के और फिर केतु देव के नक्षत्र से गोचर करेंगे अपने वक्रत्व काल में, तो यहाँ पर खट्टे मीठे अनुभव आपको मिलेंगे। तो आज का गोचर आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। महिलाओं का सम्मान कीजिए। किसी विवाहित स्त्री को यदि आप श्रृंगार का सम्मान दें, उनके चरण छुएं, उनसे आशीर्वाद लें, तो आपके जीवन में और अधिक बहार आएगी। इत्र का अधिक से अधिक प्रयोग करें अंडर गारमेंट्स पर, स्त्रियां हो या पुरुष। इत्र नहाने के बाद अवश्य लगाएं और आलस्यता को छोड़ दें। आदेश आदेश अलख व्यंजन। हर हर महादेव।